आज बनाएंगे बारबेक्यू नेशन स्टाइल पोटैटो काजू सॉस के साथ। इस रेसिपी का नाम जितना कॉम्प्लिकेटेड है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए बिना देरी के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बेबी पोटैटो लिए हैं। तो इसे धोना बढ़िया से इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको हम छिलकों के साथ ही बनाते हैं। इसे हमें 90% तक बॉईल करना है। इन पोटैटोस को बॉईल करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यदि ये मैशी हो जाएंगे तब जब हम इस रेसिपी को बनाएंगे तो वो अच्छे से बनेगी नहीं। यदि आपके पास ये पोटैटो नहीं है तो आपकी वेजिटेबल बास्केट में जो सबसे छोटे साइज के पोटैटो हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन पोटैटोस को बॉईल करने के बाद आप इन्हें बीच में से काट लें। आप इस तरह भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे धुले हुए पोटैटोस को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। पोटैटो उबालते समय ज्यादा मैशी ना हो तो इसके लिए हम इसमें केवल इतना ही पानी डालेंगे कि ये पानी में आधे डूब जाएं। तो अब इसकी लिड लगाने के बाद इसे हाई फ्लेम पर हम 2 विसल दिलाएंगे। तो जैसे ही इसमें 2 विसल आ जाएंगी, गैस ऑफ कर देंगे और नेचुरली इसके प्रेशर को रिलीज होने देंगे। तो कुकर से जब प्रेशर नेचुरली रिलीज हो गया तो इसमें से हमने पोटैटोस निकाल लिए हैं। ये अभी काफी गर्म है तो इन्हें रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा होने देंगे। एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून मैदा लिया है, 6 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर। तो ऑरिगेनो की जगह आप मिक्स्ड हर्ब या पिज्जा सीजनिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे मिक्स करते रहेंगे। हमें इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी की स्लरी तैयार करनी है। तो एक साथ ज्यादा पानी ना डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे साथ साथ मिक्स करते रहें। तो फाइनली स्लरी तैयार है। स्लरी को बनाने के लिए मैंने 6 टेबलस्पून पानी का यूज किया है। तो ये स्लरी चाहे पोरिंग कंसिस्टेंसी में है, अगर हम चम्मच को देखें, ये चम्मच को बढ़िया से कोट कर रही है। तो बिल्कुल इसी तरह की स्लरी आपको चाहिए। इधर पोटैटो रूम टेम्परेचर पे बढ़िया से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इन्हें हथेली में इस तरह से लेके दूसरे हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे। हमने इनका छिलका नहीं उतारा था, जिस वजह से इनकी एक प्रॉपर बाइंडिंग रहेगी छिलके की वजह से। तो सारे पोटैटोस को इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो इन पोटैटोस को फ्राई करने से पहले हम काजू सॉस भी तैयार कर लेते हैं ताकि हम गर्मा गर्म इन्हें सर्व कर सकें। तो काजू सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है व्हाइट मेयोनीज। तो ये एगलेस मेयोनीज का यूज मैंने किया है। तो ये 3/4 कप मेयोनीज है। ग्राम में ये 150 ग्राम मेयोनीज है। अनियन पाउडर 1.5 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 2 टीस्पून, टोमेटो सॉस 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही डालेंगे ऑरिगेनो 1.5 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1.5 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और नमक ½ टीस्पून। कि मेयोनीज में, ऑरिगेनो में और टोमेटो सॉस इन सब में नमक रहता है, इसलिए आप नमक का यहाँ पर कम ही यूज करें। मैंने यहाँ पर केवल ½ टीस्पून नमक का ही यूज किया है। तो सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी ये पेस्ट काफी गाढ़ा है ताकि ये सॉस थोड़ी सेमी लिक्विड और थोड़ी क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे दूध। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे मिक्स करते रहें। तो फाइनली सेमी लिक्विड और क्रीमी कंसिस्टेंसी में हमारी काजू सॉस तैयार है। तो इसके लिए टोटल 5 से 6 टेबलस्पून दूध का यूज मैंने किया है। तो ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। तो पोटैटोस को स्लरी में डिप करने से पहले स्लरी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लरी में फोक की मदद से पोटैटोस को कोट कर रही हूँ और जब ये स्लरी में बढ़िया से कोट हो रहे हैं तब मैं इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो इन पोटैटोस को एक साथ ना डाल के आप एक एक करके ही डालें क्योंकि एक साथ डालने से ये आपस में चिपक सकते हैं। कढ़ाई में एट ए टाइम जितने पोटैटोस इजीली आ जाते हैं केवल उतने ही डालें। कढ़ाई को ओवर क्राउडेड ना करें। तो मीडियम फ्लेम पर इन पोटैटोस को पकते हुए 1 मिनट हो गया है। 1 मिनट बाद हम इसे पलट देते हैं और दूसरी साइड भी इन्हें पकने के लिए 1 मिनट देंगे। तो दूसरी साइड भी 1 मिनट पकने के बाद हम इसे उलटते पलटते रहेंगे तब तक जब तक कि इन पर बढ़िया सा सुनहरी रंग नहीं आ जाता। कुछ मिनटों बाद आप देखेंगे इन पर बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और टिश्यू पेपर पर रखने की बजाय एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल करेंगे। उसमें सारे पोटैटोस को निकाल लेते हैं। तो बाकी के सारे पोटैटोस को हम मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फाइनली सारे पोटैटोस को फ्राई कर लिया है। काजू सॉस भी तैयार है। अब हम इन फ्राई किए हुए पोटैटोस को काजू सॉस के साथ असेंबल कर लेते हैं। अब काजू सॉस के साथ पोटैटोस को बढ़िया से कोट कर लेंगे। इसे गार्निश करेंगे फ्रेश कटी हुई बारीक धनिया पत्ती के साथ ही स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगेनो पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स। तो फाइनली बारबेक्यू नेशन स्टाइल पोटैटो काजू सॉस के साथ तैयार है। तो देखा ना आपने, रेस्टोरेंट में मिलने वाली इस महंगी डिश को आप घर पर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो घर पर आप इसे जरूर बनाएं। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।